और सामने ही आपको वो बीच दिख रहा होगा सुंदर सा, जिसे कहते हैं माही बीच। इंडिया के सबसे ज़्यादा जो चर्च विजिट किए जाते हैं टूरिस्ट द्वारा, उनमें से एक चर्च है, जो कि ये जो आपको माही रिवर दिख रही है, इस रिवर के इस पार वो है वो पुडुचेरी है, यानी पुडुचेरी का माही जिला है, और इस साइड जो है वो केरल का कन्नूर जिला है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, और हम आ गए हैं एक और बेहतरीन जगह पुडुचेरी के माही जिले। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम केरल से पुडुचेरी कैसे पहुंच गए सीधे, क्योंकि पुडुचेरी तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि वो तमिलनाडु के पास है। गाइस, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊँगा। ये देखिए, ये जो आपको माही रिवर दिख रही है, इस रिवर के इस पार वो है वो पुडुचेरी है, यानी पुडुचेरी का माही जिला है, और इस साइड जो है वो केरल का कन्नूर जिला है। यानी इस नदी का डिफरेंट है, यानी केवल इस नदी का डिफरेंस है इस केरल और इस पुडुचेरी में। जैसे आपने मेरे दमनदीव वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि दमनदीव जो है वो आधा जो है वो मुंबई के पास बसा हुआ है, और आधा जो है दीव गुजरात के पास है, और दमन जो है वो मुंबई के पास है। ठीक ऐसे ही इसमें पूरे 4 ज़िले आते हैं पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी के जो 3 ज़िले हैं वो तो चेन्नई यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास में है, लेकिन जो माही ज़िला है वो बसा हुआ है यहाँ पे केरल के पास में। सो गाइस, मैं आपको इस खूबसूरत से शहर को घुमाऊं, उससे पहले आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये भी जान लो कि माही जो है और जो पुडुचेरी है वो जो है फ्रेंच और जो पुर्तगीज़ थे उनके अधीन आई हुई ये टेरिटरी थी। सो बाद में फिर इसे इंडिया में विलय किया गया, और भारत सरकार ने बाद में इसे एक जो 4 ज़िले थे जो अधीन थे विदेशी लोगों के, उसे सब मिलाकर बना दिया पुडुचेरी। सो ये बहुत ही माही नदी के किनारे बसा हुआ, ये देखिए लिखा भी हुआ है, वेलकम टू माही U2 ऑफ पुडुचेरी। सो गाइस, इस खूबसूरत शहर में वैसे घूमने के लिए काफ़ी कुछ है, कोस्टल लाइन वाला ये पूरा शहर है। सो चलिए आपको लिए चलता हूँ बीचेस दिखाने, और सबसे बड़ी बात यहाँ की फेमस चर्च और फोर्ट देखने चलते हैं। ये है माही का रिवर साइड वॉकवे पार्क, जहाँ पर आप इवनिंग में एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ से जो माही रिवर है उसका शानदार नज़ारा देख सकते हैं। सो ये देखो गाइस, ये है सुंदर सा रिवर साइड, ये रिवर व्यू पार्क। ये देखिए आप पूरा आप इसमें घूम सकते हैं, और सामने ही आपको वो बीच दिख रहा होगा सुंदर सा, जिसे कहते हैं माही बीच। सो इसमें ये जो पूरा आप जो एरिया देख रहे हैं, प्लस जो तमिलनाडु प्लस जो केरला का जो कल्चर है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। कितनी सुंदर जगह है, और ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस बना हुआ है पुडुचेरी का। ये देखिए आप कितना सुंदर सा बीच है, और कितनी दूर तक फैला हुआ है। आप यहाँ पर पूरा एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए वहाँ काफ़ी दूर तक आपको बीच वाला एरिया मिलेगा। देखिए वहाँ तक आप जा सकते हैं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। सो काफ़ी ये बेहतरीन जगह है। शोर सुनिए यहाँ पे लहरों का। अब गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं किसी भी शहर में घूमने आता हूँ तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बताता हूँ। तो अब ये जो माही है इसकी थोड़ी सी आप हिस्ट्री भी जान लो। दरअसल क्या था, आपको पता ही कि पहले जो भी पुर्तगीज़ थे, फ्रेंच थे, डच थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, वो सभी लोग इंडिया पर आए, बिजनेस करने के लिए आए थे। बाद में उन्होंने इंडिया पर हुकूमत कर ली, कब्जा कर लिया। सो ये जो एरिया है माही का, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और जो फ्रेंच थे उनके अधीन ये पूरा एरिया था पुडुचेरी का। यानी कि जो केरल के पास जो ज़िला है वो, और 3 ज़िले उसके जो तमिलनाडु में, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब उस साइड जाऊँगा। सो यहाँ पर जो अपना एक जो फोर्ट है वो फ्रेंच लोगों ने बना लिया था, और जो मैंने आपको पिछला ब्लॉग दिखाया उसमें जो कन्नूर में जो था, वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो थलेसेरी है वहाँ पे अपना फोर्ट बना लिया था, और कन्नूर में भी। सो यहाँ से ये लोग अपना जो किला बना लिया था, यहाँ से ये लोग अपना एक तरीके से कब्जा कर लिया था इंडिया पर, और यहीं से मसालों का व्यापार करते थे। यानी केरला और कर्नाटक के आसपास जो मसाले होते थे वो यहीं जो बंदरगाह होते थे लोगों के, उनका कन्नूर में था, इनका थलेसरी जो। तो यहाँ पे जो थलेसरी पोर्ट था उसमें ये लोग पूरा ये बिजनेस करते थे। सो उसके बाद फिर फ्रेंच से ये एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन कैप्चर कर लिया, और जब इंडिया आज़ाद हुआ, मतलब फ्रेंच के जाने के बाद इसे जो है वो पुडुचेरी में मिला दिया गया, और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया ने
पुडुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और अभी मौजूदा समय में ये पुडुचेरी का एक ज़िला है। और देखिए दोस्तों, इसकी जो खूबसूरती है वो भी कमाल की है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी लोकल्स लोग हैं, वो यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं और काफ़ी अच्छा वो है। और ये देखिए दोस्तों, 15 अगस्त आने वाला है, कितना शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। जय हिंद। वाह। और गाइज, ये है माही का सुंदर सा बाज़ार, जहाँ पर ये देखिए आपको शराब की दुकानें मिलेंगी। सो जो भी लोग पीने वाले हैं उन लोगों के लिए जन्नत है। और दोस्तों ये देखिए, अब हम पहुँच गए हैं माही बेसिलिका चर्च। ये इस शहर का पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है। ये चर्च देखिए, आपको देखने में भी आ रही होगी। सो ये सबसे बड़ी चर्च है और मैं इसका इतिहास भी आपको बताता हूँ। ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है दोस्तों, जिसका निर्माण 1736 में करवाया गया था। गाइस, वैसे अगर मैं इस चर्च की हिस्ट्री में जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग, आप खुद ही गूगल से निकाल के इसके बारे में पढ़ लेना, इसके इतिहास के बारे में। लेकिन बस आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इंडिया के सबसे ज़्यादा जो चर्च विजिट किए जाते हैं टूरिस्ट द्वारा, उनमें से एक ये चर्च है, जो कि बहुत आगे है। सो काफ़ी फेमस चर्च है। अगर आप भी यहाँ पे आएँ माही में, तो सबसे पहले इस चर्च को देखें, क्योंकि लोग जो है बीच और इस चर्च के लिए ही माही फेमस है, जो मॉडर्न माही है। सो गाइस, चूँकि ये फ्रेंच कॉलोनी रही है, इसलिए आज भी आपको यहाँ फ्रेंच कॉलोनाइजेशन की, जो फ्रेंच कॉलोनी थी, उसकी झलक देखने को मिलेगी। सो गाइस, अगर आप ऑफ बीट लोकेशन घूमने के शौकीन हैं, तो ये जगह आप घूम सकते हैं केरला के साथ साथ। और यहाँ पहुँचने के लिए ऑफकोर्स वही सबसे जो नज़दीक एयरपोर्ट है वो कन्नूर है, और रेलवे स्टेशन भी कन्नूर ही आपको मिलेगा। माही भी है। सो यहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं और समंदर के किनारे एक अच्छा सा रिजॉर्ट लेकर मस्ती कर सकते हैं। ऑफकोर्स गोवा की तरह ही यहाँ पर अल्कोहल का अच्छा खासा इंतज़ाम है, लेकिन ये गोवा की तरह रश नहीं, बल्कि एक शांत जगह है और यूनियन टेरिटरीज है, तो आप आराम से इसे घूम सकते हैं। सो गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपको 365 डेज तक ऐसी लोकेशंस इंडिया भर से घुमाता रहूँगा।